तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 17 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, अब स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अगले साल से शुरू होगी। वहीं आने वाले जनवरी के महीने में भारत मेट्रो भी लॉन्च की जा सकती है। इसमें कुल 12 कोच होंगे। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन में अगले साल मार्च के महीने तक स्लीपर कोच लगाने की तैयारी चल रही है। देश में अभी चेयर कार सुविधा वाली वंदे भारत ट्रेन चल रही है। रेलवे की योजना अब राजधानी एक्सप्रेस के रूट पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने की है। ऐसे में यात्रियों को रात में आराम देने के लिए स्लीपर कोच देना जरूरी है। तो इसी मामले में अभी हाल ही में बीते शनिवार को बताया गया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि आने वाले मार्च के महीने तक वंदे भारत ट्रेन के लिए स्लीपर कोच भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको आसान शब्दों में बता दें कि अभी देश भर में जो भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो फिलहाल इन ट्रेनों में सोने की सुविधा नहीं है, यानी कि केवल बैठने की सुविधा है। वहीं वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि वंदे भारत ट्रेन का एक नॉन एसी वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी देश भर में जो भी वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो वो सभी एसी कोच वाले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अक्टूबर के महीने तक वंदे भारत ट्रेन का एक नॉन एसी वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इस वाली ट्रेन में एसी नहीं होगा। जाहिर सी बात है इसी की वजह से फिर इसका किराया भी कम होगा। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी का आज है 73वां जन्मदिन। इसी मौके पर आज पीएम मोदी पूरे देश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्मदिन आज रविवार यानी कि 17 सितंबर को मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को खास तरीके से मनाने की योजना बनाई है। तो वहीं खुद पीएम मोदी अपने जन्मदिन को सादगी से मनाते आए हैं। इस बार भी लोगों में उत्सुकता है कि पीएम मोदी आज अपना जन्मदिन कैसे मनाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी आज 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर तक देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित कर रही है। हालांकि आपको बता दें आज के दिन पीएम मोदी पूरे देश को एक बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। तो देखें इसकी जानकारी अगली खबर में कि पीएम मोदी आज पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। 18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को होगा फायदा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। जी आज पीएम मोदी के जन्मदिन के साथ साथ विश्वकर्मा जयंती भी है। तो इसी मौके पे प्रधानमंत्री मोदी आज 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इस योजना से 18 तरह के काम से जुड़े लोगों का फायदा होगा। बढ़ई यानी कि कारपेंटर, साथ ही में नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने वगैरह बनाने वाले, नाई, मालाकार, कपड़े धोने वाले यानी कि धोबी, कपड़े सिलने वाले यानी कि दर्जी और मछली का जाल बनाने वाले। तो ये कुल 18 तरह के काम हैं। तो ये काम जो भी लोग करते हैं उनका फायदा होगा इस योजना से। बताया गया इस योजना के तहत 2 तरह की काम की ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली होगी बेसिक और दूसरी होगी एडवांस। वहीं बताया गया है इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा, जिसपे ज्यादा से ज्यादा ब्याज केवल 5% लिया जाएगा। साथ ही में बताया गया ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बताया गया 1 लाख रुपए के लोन के बाद 2 लाख रुपए का और लोन दिया जा सकता है। साथ ही में बताया गया है काम करने के लिए मॉडर्न यानी कि नए तरह के टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जिन 18 कामों के बारे में बताया है, तो इस योजना के तहत इन्हीं 18 काम वाले लोगों को अपने काम में और बेहतर बनाया जाएगा। अपने काम को नए तरह से, नए औजारों से करना सिखाया जाएगा ताकि काम आसान हो जाए और पहले से बेहतर हो। तो इसी के लिए जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो पहली होगी बेसिक यानी कि नॉर्मल और दूसरी होगी एडवांस। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए दिए जाएंगे। बाकी ट्रेनिंग में शामिल होने के बाद अपने काम को बेहतर बनाने के लिए पैसे चाहता होगा तो उसको सबसे पहले 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद 2 लाख रुपए का लोन और मिल सकता है। साथ ही बताया गया है ये 18 तरह के काम करने वालों में से अगर कोई अपने काम को ऑनलाइन पेश करना चाहता है तो सरकार इसके लिए भी सपोर्ट करेगी। बाकी दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो आप आज इस मौके पर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाकी आपको बता दें पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके 5 बड़े फैसलों के बारे में बताया गया है, जिनके बारे में ये कहा गया है कि इसकी वजह से देश का पुराना सिस्टम बदल गया। तो देखिए अगली खबर में पहला बड़ा फैसला था नोटबंदी। बताया गया ब्लैक मनी यानी कि काले धन पे रोक लगाने को लेकर पीएम मोदी का नोटबंदी करने का फैसला देश के लिए सबसे बड़ा और कड़ा फैसला माना जाता है। काफी सारे लोग इससे सहमत हैं तो कुछ लोग असहमति भी जताते हैं। वहीं पीएम मोदी का दूसरा सबसे बड़ा फैसला माना गया है 3 तलाक पर कानून। जी हाँ, 3 तलाक पर सख्त कानून लागू करना प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे सबसे बड़े और कड़े फैसले में गिना जाता है। 3 तलाक कानून आने के बाद अब कोई भी देश का व्यक्ति, खास करके मुस्लिम, अपनी पत्नी को 3 तलाक नहीं दे सकता। ऐसा करने पर 3 साल की जेल हो सकती है। वहीं पीएम मोदी का तीसरा बड़ा फैसला माना गया है आर्टिकल 370 को समाप्त करना। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला किया है उनमें से 370 आर्टिकल को हटाना भी है, जो कि जम्मू कश्मीर से हटाया गया। वहीं पीएम मोदी का चौथा बड़ा फैसला माना गया है जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी कानून लाना भी पीएम मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2017 को गुड एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी को लागू किया था और पुराने टैक्स की व्यवस्था को खत्म किया था। वहीं पीएम मोदी का 5वां बड़ा फैसला बताया गया है सीएए को लागू करना। जी हाँ, सीएए भी पीएम मोदी की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। मोदी सरकार ने 2019 में संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए
अल्पसंख्यकों को यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत में नागरिकता देना था। हालांकि इसको लेकर काफी बवाल भी हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ कि केरल में निपाह संक्रमितों के कांटेक्ट में 1008 लोग आए। इनमें 327 स्वास्थ्य कर्मी हैं। वहीं बताया गया निपाह वायरस के कारण केरल के कोझिकोड में 24 सितंबर तक के लिए स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। वहीं कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। जी हाँ, केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस का छठा केस मिलने के बाद सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को 24 सितंबर तक के लिए बंद करने का आदेश जारी हो गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये सभी चीजें यानी कि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर 14 सितंबर से ही बंद हैं। वहीं बताया गया दूसरी तरफ निपाह वायरस से संक्रमितों के कांटेक्ट में 1008 लोग आए हैं, जो कि अपने आप में ही बड़ी संख्या है। दोस्तों, हमने आपको अपने बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि निपाह वायरस कोरोना की तरह नहीं है, बल्कि ये कोरोना से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अभी हाल ही में बीते रोज बताया गया था कि निपाह वायरस से मरने वालों की दर 30 से 70% हो सकती है। यानी कि अगर निपाह वायरस से 100 लोग संक्रमित होते हैं तो इन 100 लोगों में से 70 लोगों तक की जान जा सकती है। हालांकि कोरोना में यह आंकड़ा केवल 2 से 3 है। आसान शब्दों में कहें तो निपाह वायरस कोरोना वायरस के मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसी की वजह से केवल 6 केस आने के बाद स्कूल, कॉलेज वगैरह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं बताया गया जो इलाके काफी संवेदनशील है, वहाँ पे तो लॉकडाउन जैसे हालात कर दिए गए हैं। सभी दुकानों को, बैंक को और सभी चीजों को बंद करवा दिया गया है। बस रोजाना 7-8 घंटों के लिए जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की परमिशन दी गई है। जरूर बाकी सभी चीजें बंद करवा दी गई हैं। और ये सब कुछ हो रहा है केवल 6 केस आने के बाद। देखें अगली खबर, भारत में आईफोन बनाकर भारतीयों को ही महंगा बेचा जा रहा है। हालांकि इसी के मुकाबले आईफोन 15 अमेरिका में है 40% सस्ता। तो अब बताया गया है इसका मेन कारण। जी हाँ, अभी हाल ही में आईफोन 15 की सीरीज लॉन्च की गई। आपको बता दें, इस बार आईफोन 15 भारत में भी असेंबल हो रहा है, इसलिए भारतीय ग्राहकों को कीमत घटने की उम्मीद थी। हालांकि एप्पल ने इन उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। आईफोन 15 की शुरुआती कीमत 79,990 रुपए रखी गई है, यानी कि हमेशा की तरह ये महंगा है। तो ताजा जानकारी के मुताबिक इसकी वजह बताई गई है कि अपने देश में असेंबल होने के बावजूद भी आईफोन महंगा क्यों है। तो पहली बात यह है कि इंडिया में आईफोन 15 मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बल्कि केवल असेंबल होता है। आसान शब्दों में कहें तो आईफोन 15 के बनाने का जो काम है वो अपने देश के अंदर नहीं होता है, बल्कि बने बनाए पार्ट अपने देश में आते हैं और केवल असेंबल होते हैं, यानी कि उन्हें जोड़ा जाता है। वहीं दूसरी बात ये बताई गई है कि आईफोन 15 के अलावा आईफोन 15 प्रो सीरीज की कोई भी डिवाइस भारत में असेंबल भी नहीं होती है। ये पूरी तरह डिब्बा बंद होकर भारत में इम्पोर्ट की जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जो आईफोन 15 है और जो आईफोन 15 प्लस है, तो यही 2 फोन केवल अपने देश में असेंबल होते हैं। बाकी आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स पूरी तरह से डब्बा पैक इम्पोर्ट किए जाते हैं। सरकार इन पर 22% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है और 2% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है। साथ ही में इस पर 18% का GST भी लगता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये टैक्स करीब 40 या 42% हो जाता है। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आईफोन 15 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको बता दें जो आईफोन अभी 1 लाख रुपए का मिल रहा है वो 60,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन टैक्स लगने के बाद, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगने के बाद इसके दाम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बातें लोगों को समझनी होंगी। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रग तस्करी की लिस्ट में भारत और पाकिस्तान है शामिल। अमेरिका ने 23 देशों की सूची जारी की है। चीन के केमिकल्स के बनाए जा रहे हैं नशीले पदार्थ। जी अमेरिका ने नशीले पदार्थ की तस्करी, उनके प्रोडक्शन करने वाले देशों की लिस्ट जारी की है। इसमें अपने देश यानी कि भारत का नाम भी शामिल है। सूची में कुल 23 देशों के नाम है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लिस्ट में किसी देश का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ की सरकार नशे का कारोबार रोकने के लिए अपने कदम नहीं उठा रही है या फिर अमेरिकी सरकार के साथ वो इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में भारत के अलावा अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, पनामा, पेरू, मैक्सिको, जमाइका, इसके अलावा भी कई और देश हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो देश हैं जहाँ पे नशे का कारोबार होता है, खास करके ड्रग वगैरह का। हालांकि अमेरिका ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि इस लिस्ट में किसी देश के नाम होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ की सरकार उसको रोकने के लिए काम नहीं कर रही है, यानी कि ये लिस्ट केवल जानकारी के तौर पे साझा की गई है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान को मिली पहली मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट। केयरटेकर सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिए है जांच के आदेश। जी हाँ, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब उसे मिस यूनिवर्स के लिए एक कंटेस्टेंट मिली है। इनका नाम एरिका रॉबिन है, जो कराची की एक मॉडल है। पाकिस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनने के लिए मालदीव के एक रिसोर्ट में इवेंट कराया गया था। हालांकि इस पर खुशी जाहिर करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी तक इस जांच में जुट गई है कि ये कैसे संभव हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट चुनने के लिए जो इवेंट हुआ उसकी सरकार से परमिशन नहीं ली गई थी। केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वजह यह है कि जिस कंपनी ने इस इवेंट को कराया है वो भी पाकिस्तान की नहीं है बल्कि यूएई की है। वहीं एक तरफ जहां मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट रोबिन एरिका ने लोगों को पाकिस्तान का खाना ट्राई करने और बर्फ से ढके पर्वतों जैसे खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए अपने देश आने का न्योता दिया है, तो वहीं पाकिस्तान के कुछ सांसदों और धार्मिक नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया है कि कैसे कोई महिला मिस यूनिवर्स में शामिल होने के लिए गई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इसी की वजह से वहाँ के धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जताई है। जैसा कि हम जानते हैं इस्लामिक धर्मगुरु बिना नकाब के तो महिलाओं को बर्दाश्त करते ही नहीं है, तो फिर ऐसी महिला को कैसे एक्सेप्ट करेंगे जो कि मिस यूनिवर्स के इवेंट में शामिल होने जाए। जाहिर बात है वहाँ पर कई तरह के कपड़े पहनने होते हैं जिससे धर्मगुरु बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बाकी दोस्तों, आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट को लेकर पाकिस्तान के नेताओं का
और पाकिस्तान के धर्मगुरुओं का जैसा रिएक्शन आया है, तो आपके हिसाब से ये रिएक्शन कैसा है? अच्छा है, खराब है या बहुत अच्छा है? इस पर आप अपनी राय इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए अगली खबर। पहली बार आर्टिफिशियल कोक से बच्चे का विकास होगा। ट्यूब की मदद से ऑक्सीजन, साथ ही में खून और दवा पहुंचाई जाएगी। जी हाँ, वैज्ञानिक नवजात शिशुओं का विकास आर्टिफिशियल कोक के जरिए करने की प्रोसेस के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य और मानव सेवाओं से जुड़ी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अगले हफ्ते क्लिनिकल टेस्ट से जुड़े मुद्दों पे महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। दोस्तों, बात यह है कि मानव शिशुओं पे टेस्ट के लिए FDA की अनुमति जरूरी होगी। ऐसे में अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर आने वाले दिनों में इस चीज का टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात यह है कि वैज्ञानिकों ने एक आर्टिफिशियल कोक तैयार की है, यानी कि माँ का पेट। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अनुमति मिलने के बाद ऐसा पहली बार होगा कि आर्टिफिशियल कोक में बच्चे का विकास कराया जाएगा। बच्चे के विकास के लिए ट्यूब के जरिए उसे ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, खून और साथ ही में दवा भी पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, अगर अनुमति मिल जाती है तो पूरी दुनिया में एक बड़ा कारनामा होगा कि माँ के कोक के बजाय, माँ के पेट की बजाय बच्चे का विकास पेट के अंदर न होकर बाहर एक आर्टिफिशियल कोक में होगा। बाकी दोस्तों, आने वाले दिनों को लेकर ये भी संभावना जताई जा सकती है कि जब आर्टिफिशियल कोक में बच्चे का विकास किया जाएगा तो इसमें कई तरह के बदलाव भी संभव हो सकते हैं, यानी कि बच्चे को लेकर। देखिए अगली खबर। ट्रेडमिल चलाते हुई मौत का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में 20 साल का सिद्धार्थ दौड़ते समय मशीन पे गिरा और दम तोड़ दिया। इससे जुड़ा वीडियो सामने आया है, आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। द रॉक ने 4 साल बाद की WWE के स्मैकडाउन में वापसी। जी हाँ, WWE के सबसे बेहतरीन रेसलर में से एक और हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ड्वेन द जॉनसन यानी कि द रॉक ने लंबे समय के बाद WWE में वापसी कर ली है। उन्होंने अपने फैंस को सरप्राइज एंट्री दी है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में दर्शकों को द रॉक की फाइट एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। देखिए अगली खबर। मेक्सिको में दिखाए गए एलियन बॉडीज के अंग इंसानों जैसे हैं। जर्नलिस्ट मोसान बोले, ये धरती के जीवों से बिल्कुल अलग है, दुनिया के लिए है अहम खोज। जी, मेक्सिको की संसद में पिछले दिनों एलियन के शवों को यानी कि लाशों को पेश किया गया था। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जेम मोसान ने दावा किया था कि ये शव पेरू के एक खदान में मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने हैं। हालांकि अब ताजा जानकारी के मुताबिक कई वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये केवल एक क्रिमिनल स्टंट है। हालांकि इसके जवाब में मोसान की ओर से बताया गया है कि हमारे पास जो बॉडीज मिली हैं वो इंसानों की तो बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। इनकी तस्वीरें जारी की गई है, वीडियो जारी किए गए हैं, जिनको देखने के बाद सच में ये लग रहा है कि उनका मुंह थोड़े अलग तरह का है, साथ ही में हाथ में 5 नहीं बल्कि 3 उंगलियां हैं। तो फिलहाल वैज्ञानिकों के बीच बहस चल रही है। देखिए अगली खबर। इस राज्य सरकार का ऐलान, छोटे उद्यमों और श्रमिकों को मिलेगा बिना गारंटी के लोन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज और मोची, दर्जी, नाई और सब्जी विक्रेताओं जैसे स्किल बेस्ड वर्कर्स को गारंटी मुक्त कर्ज देने की योजना शुरू कर दी है। इसका ऐलान अभी हाल ही में बीते शनिवार को किया गया। जानकारी के मुताबिक इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया है। बताया गया शुरुआती चरण में 18 से 55 साल के लोगों को, कोई मोची है या कोई दर्जी है या कोई नाई है, इसी तरह के जो भी स्किल बेस्ड वर्कर्स हैं, तो ऐसे 75,000 लोगों को लोन दिया जाएगा बिना गारंटी के। लोन की राशि 50,000 रुपए तक होगी। देखिए अगली खबर में। मध्य प्रदेश में 1 महीने का पानी केवल 15 दिन में बरसा। वहीं अब बारिश को लेकर 3 राज्यों के लिए जारी किया गया है रेड अलर्ट। साथ ही में देश में ओवरऑल सामान्य से 9% कम बारिश हुई है। हालांकि कई राज्यों में बारिश काफी ज्यादा हो रही है। जी, मानसून यानी कि बारिश का मौसम जल्दी खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते मानसूनी बारिश ने देश के आधे से ज्यादा राज्यों को भिगो दिया है। मध्य प्रदेश में सितंबर में होने वाली 1 महीने की बारिश पिछले 15 दिनों में हो गई है, यानी कि जितनी बारिश 1 महीने में होनी चाहिए उतनी बारिश 15 दिन में ही हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज देश के 3 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें शामिल है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ जिले। तो यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि इन राज्यों में भारी बारिश होने वाली है आज। अब दोस्तों, बारिश की बात चली है तो आइए आपको लगे हाथों फटाफट से बताते हैं कि आज 17 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण और पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण और पूर्व राजस्थान, साथ ही में पूर्वी गुजरात में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन राज्यों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा भी दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश और सिक्किम में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। क्रिसमस पर रिलीज होगी शाहरुख खान की डंकी मूवी। शाहरुख खान ने इसका हिंट खुद दिया है। साथ ही में शाहरुख खान ने यह भी कहा है कि पिछले 29 सालों में मैंने इतनी मेहनत नहीं की जो अभी कर रहा हूँ। जी हाँ, शाहरुख खान की एक और मूवी आने वाली है। हालांकि इस मूवी के आने में थोड़ा समय बचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये मूवी, जिसका नाम डंकी रखा गया है, ये क्रिसमस पर रिलीज की जा सकती है। बाकी फिलहाल इस समय तो शाहरुख खान के फैंस पे जवान मूवी का क्रेज छाया हुआ है। देखिए अगली खबर। मुंबई में अब नहीं चलेगी डीजल वाली डबल डेकर बस, इनकी जगह इलेक्ट्रिक AC बसें चलाई जाएंगी। वहीं पुरानी बसों को म्यूजियम में रखा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।